उस आदमी ने अपने बालों को एक्सपायर्ड लॉन्ड्री डिटर्जेंट, धोने वाले डिटर्जेंट से धोया और उसका जान बहकर कई मछलियों को जहरीला कर गया। उस रात उसने सागरेड मछली चीज खाई। टापू पर फंसे हुए मत्स्य आखिरकार उसे बस मांस मौसी मिला। रात में कुछ पक्षियों ने बचे हुए मछली के टुकड़े खा लिए। अगली सुबह जब आदमी उठा तो देखा कि वे पक्षी भी जहर से मर चुके थे। तो उसने फिर से उन पक्षियों का इल्म बना हुआ मांस खा लिया। वह आदमी बैंक का एक 4 लाख का कर्जदार था। थक कर उसने नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वह डूबा नहीं, बल्कि शहर के बीच एक छोटे से टापू पर आकर बह निकला। वह मरना तो चाहता था, लेकिन लोथों जीवित रहने की प्रवृत्ति तो ने उसे जिंदा रहने पर मजबूर कर दिया। वह पुल के खंभे पर चल नहीं सका, तैरना भी नहीं जानता था। कई बार कोशिश की और असफल होने के बाद उसने फांसी लगाने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने वाला था, उसे अचानक मुंह पेट दर्दान हुआ और उसे सोचा पहले पेट हल्का कर लेना चाहिए। जब वह जालियों में बैठा था तभी उसकी नजर लाल बेरियों के एक ढंग पर पड़ी। उसने एक बेरी तोड़ी और मुंह में रखी। उसके वक्त भी स्वाद ने उसे बचपन की यादें दिला दी और वह अचानक रो पड़ा। रोने के बाद उसे सोचा क्यों न सब कुछ छोड़कर यहीं इस टापू पर जी लिया जाए। उसने जंगली मशरूम खाए ताकि भूख थोड़ी मिट सके और लकड़ियां रगड़कर आग जलाने की कोशिश की। हाथों में छाले पड़ गए पर आग नहीं चली। थक कर उसे सिगरेट पी और बैठ गया। बाद में उसने सोचा कि किनारे पर पड़े कचरे को इकट्ठा कर लेता हूँ, शायद भविष्य में काम आए। इसी दौरान उसे एक टूटी हुई डक बोट बत्तख आकार की नाव मिली, जिसे उसने अपना छोटा घर बना लिया। अब ये कुछ दिनों में वह टापू की जिंदगी में ढल गया। अब उसे यह जगह पसंद आने लगी थी, यहाँ तक कि जब कोई कैंकोज जहाज अफवान गुजरता तो वह मौन छिप जाता ताकि कोई उसे देखना नहीं। एक दिन उसे मौत सोया सॉस फ्राइड नूडल्स का एक पुराना पैकेट मिला, जिसके अंदर वो सीजनिंग पाउडर अभी भी बंद था। पैकेट पर बनी तस्वीर देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसे गर्मा गर्म फ्राइड नूडल्स खाने की जबरदस्त इच्छा हुई। नूडल्स खाने के लिए उसने टापू के फल की कट्ठा मत किए, पर जब उन्हें कुछ याद तो महसूस हुआ कि उनसे नूडल्स नहीं बन सकते। फिर उसने अपनी अंदर बोर्ड पर पड़े पक्षियों की बीट देखी और एक विचार आया, अगर बीट में बीज हैं तो मैं इन्हें बो सकता हूँ। उसने बीट जमा किया और जमीन तैयार की। अपने पुराने सूट से औकात बढ़ाने वाला पुतला शेर को उम्मा बनाया। अब बस इंतजार करना था। 3 महीने बाद बीज अंकुरित हो गए। अब उसकी जिंदगी में आशा की किरण दिखी। वह रोज व्यायाम करता और अपने पसीने को खाने का मसाला बनाता था। शरद ऋतु के अंत तक उसकी फसलें तैयार थी, मकई और कई अन्य फसलें भी। उसने मकई को पीस कर आटा बनाया, पानी डालकर आटा गूंथा, शराब की बोतल से बेलन का काम लिया और डिब्बे के ढक्कन से आज नूडल्स काटे। फिर उसने महीनों से संभाल कर रखा और सीजनिंग पाउडर मस्क खोला, नूडल्स में मिलाया, थोड़ी साइड डिश डाली और बड़े एन संतोष के साथ एस खाना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, वह नोज जोर जोर से रो पड़ा, क्योंकि उन नूडल्स के हर स्वाद में उसके मौसम संघर्ष, उम्मीद और नई जिंदगी की कहानी छिपी थी।